राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सवाल लेकर आई हूँ। तो चलिए बताइए जल्दी से, आपके सपने बड़े हैं या फिर आपके बहाने। सोचिए, सोचा कि कितनी बार सोचा, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा यार करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बस ख़त्म, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद शुरू होता है एक लंबा सा बहाना। क्योंकि सच यही है, हर किसी के पास सपने भी हैं और बहाने भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने सपनों को चुनता है और कोई बहानों को। तो आप बताइए, आप क्या चुनते हैं। कुछ भी चुनते हो, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर अपने सपनों को ही चुनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रा बहानों की लिस्ट देखते हैं, जो कि हम रोज़ सुनते हैं और शायद खुद भी बनाते होंगे। सबसे अच्छा बहाना क्या है? टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा बहाना है। लेकिन अगर हम मोबाइल पर रोज़ 2-3 घंटे सोशल मीडिया चला सकते हैं, तो क्या अपने सपने के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? अरे हम किसी और से चलो बहाना बना दो, टाइम नहीं है भाई, मैं घूमने नहीं आ सकता या मैं कहीं चल नहीं सकता, तो ठीक है। लेकिन अपने सपनों से ही बहाना, ये तो खुद से ही धोखा करने जैसी बात होगी। और दूसरा बहाना, पैसे नहीं है। हाँ, पैसों की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप छोटे लेवल से शुरू नहीं कर सकते? ये किसने कहा है कि आप सीधे ज़मीन से उठ के आसमान में ही पहुंच जाइए? ये हो भी कैसे सकता है कि आप नीचे एक पहली सीढ़ी पर कदम रखें और आप सीधे छत पर पहुंच जाएं? हो सकता है ऐसा? बताइए आप। चढ़ने तो आपको एक एक सीढ़ी ही पड़ेगी, बढ़ाना तो आपको एक एक कदम ही पड़ेगा, और वो भी छोटा छोटा। जहाँ सीढ़ी पे बड़ा कदम बढ़ाया, वहाँ उतना ही गिरने का भी खतरा होता है। छोटा छोटा कदम बढ़ाइए, आराम से चलिए। और तीसरा बहुत अच्छा बहाना, ये बेस्ट बहाना होता है, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। हाँ सही बात है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन क्या इन जिम्मेदारियों के बीच में हम थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटी बदल नहीं सकते? हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते? इन सभी जिम्मेदारियों हम एक और जिम्मेदारी नहीं डाल सकते अपने लिए? अरे एक जिम्मेदारी और बढ़ा लो कि भैया हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं। या फिर जितने भी सफल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, क्या उनके पास जिम्मेदारियां नहीं थी? क्या वो फ्री थे? एक बार ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। और एक बहुत ही सॉलिड बहाना है, या फिर इसे बहाना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है आपकी और हमारी किसी की भी सफलता के लिए, और वो है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब आप सफल होंगे तब भी ये लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो फिर क्यों सुनना कि लोग क्या कहेंगे, जब ये कभी बंद ही नहीं हो सकते। और अगर सुनना भी तो अपने सपनों के लिए सुना जाए ना, क्यों फालतू में सुना जाए। और एक बहाना तो ऐसा है जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म हो ही नहीं सकता, और वो ये है कि बस अभी सही समय नहीं आया। और ये बहाना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समय आ ही नहीं सकता भाई, आता ही नहीं है समय, वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना। देखो दोस्तों, ये बहाने सारे लगते तो सच है, कोई हमसे कहे तो लगते तो सच है, लेकिन असल बात ये, दोनों कॉलेज के दोस्त थे, दोनों की डिग्री भी साथ में हुई, दोनों के सपने भी बड़े थे। अरविंद का सपना था कि एक दिन अपनी खुद की आईटी कंपनी खोलेगा, और वो कहता भी था, भाई मुझे अपनी कंपनी बनानी है, मैं अपने बॉस की जगह खुद बॉस बनूंगा। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद जब अरविंद की नौकरी लगी, तो धीरे धीरे उसके सपने बहानों में बदलने लगे। पहला बहाना, अभी तो नई जॉब है, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता। दूसरा बहाना, अरे कंपनी खोलने के लिए तो पैसा चाहिए, अभी तो सेविंग भी नहीं है मेरे पास। तीसरा बहाना, घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, मम्मी पापा की उम्मीदें, बहन की शादी, भाई का खर्चा वगैरह वगैरह। और धीरे 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 साल दर साल बढ़ते गए, और धीरे 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 जैसे जैसे साल बढ़ती गई, उसकी ये बहाने भी बढ़ते ही चले गए, और उसका सपना वहीं का वहीं रुका रह गया, बस बातें करने तक। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त नीरज, उसका भी सपना बड़ा था कि एक स्टार्टअप शुरू करना है, और उसके पास भी वही चुनौतियाँ थीं। उसके पास भी पैसा नहीं था, समय नहीं था, घर की जिम्मेदारियाँ थीं, लेकिन फिर भी नीरज ने बहाने नहीं बनाई,
उसने रात को आधा घंटा मोबाइल चलाने के बजाय ऑनलाइन फ्री कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दिया। उसे जो छोटी सी सैलरी मिलती थी उसमें से उसने थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। वीकेंड पर दोस्तों के साथ टाइम पास करने की बजाय वो अपना प्लान लिखता, रिसर्च करता और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और उसकी स्किल दोनों बढ़ने लगे। और 3 साल बाद उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवाई। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। और जब 5 साल के बाद दोनों मिले तो अरविंद उस वक्त भी उसी जॉब में था और अब भी उसका वही बहाना, काश मैं भी कुछ शुरू करता, लेकिन टाइम कहाँ, पैसे कहाँ। और नीरज, अब वो अपनी कंपनी में दूसरों को नौकरी देता। तो देखिए, बात वही है हमारी और आपकी, दोनों के पास हालात सेम थे, फ़र्क सिर्फ इतना था कि अरविंद ने बहाने चुने और नीरज ने अपने सपने। सबकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं। तो अब सवाल ये है कि हम तय कैसे करें कि हमारे सपने बड़े हैं कि उनके आगे हर बहाना छोटा पड़ जाए, चाहे पैसे की कमी, की जिम्मेदारियाँ या टाइम नहीं है, सब कुछ छोटा पड़ जाए। या तो अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए, वरना बहाने तो ऑटोमेटिकली बड़े हैं ही। फिर देखिए, आप इसके लिए छोटी छोटी कुछ बातें, छोटे छोटे कुछ कदम उठा सकते हैं। तो चलिए, आप वो कदम क्या हो सकते हैं? आप सबसे पहले अपने सपने लिखिए। जब भी हम अपने गोल्स लिखते हैं तो वो हमें बार बार याद दिलाते हैं। कहीं भी सामने लगा लीजिए जहाँ आप अक्सर करके डेली जाते हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा फ़ोन है। कुछ लिखिए, फ़ोटो खींचिए, अपने फ़ोन के स्क्रीन पे लगाइए और जब भी फ़ोन खोलें, जब भी देखिए, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। और जब बैठेगा तो आप उसके हिसाब से चलना भी शुरू करेंगे। और दूसरी बात यह कि आप छोटे छोटे कदम उठाइए। देखिए, बड़ा काम कोई अब एक दिन में तो हो नहीं सकता। बड़ा काम क्या, कोई छोटा काम भी हो, कुछ छोटा सा भी कोई काम शुरू करें, वो भी एक दिन में नहीं होगा भाई। प्लान बनाने में सब कुछ तैयार। तीसरी बात यह है कि बहाने मत कीजिए। जैसे अब बहाने बनाते हैं, उनकी जगह अपने आप से सवाल कीजिए कि क्यों नहीं हो सकता? क्यों मैं 2 घंटे की जगह 1 घंटा फ़ोन नहीं चला सकता? क्यों 7 घंटे सोने की जगह 5 घंटे नहीं सो सकता? क्यों मैं हर एक वीकेंड पे बाहर जाना बंद नहीं कर सकता? क्या 24 घंटे में से कुछ भी टाइम नहीं मिलता होगा जब आप फ्री होते होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये पूछिए अपने आप से। और चौथी बात यह है कि डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि बहाने वही आते हैं जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता। रोज़ थोड़ा सा काम करें, लेकिन करें ज़रूर। एक भी दिन मिस मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी संगत बदलिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपका सर्कल ऐसा है जो हमेशा बहाने बनाते हैं, करते हैं, तो वो आपको भी अपनी तरफ ही खींचेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। आप भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी मोटिवेट होंगे। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे तो भी वो आपसे नहीं, कि पहली बात तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे कि जब जहाँ 4 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक बंदा बैठा है फ़ोन चला रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी चलाएगा तो उसके बाद वो भी अपनी किताब लेके बैठ ही जाएगा। और जहाँ 4 लोग फ़ोन चला रहे हैं और एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ भी वो 10 मिनट में, आधे घंटे में वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ के वो भी उसे भी अपने साथ फ़ोन में लगा लेंगे। तो देखिए, संगत का ये असर होता है। सबसे छठवीं बात यह है कि आप थोड़ी लोगों की परवाह कम करें। बिल्कुल ध्यान देना बंद करें, सीधे अपने गोल पे नज़र रखें बस। और अपने कानों को इधर उधर की बातों से बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है, वो हर हाल में कहेंगे। वो आपकी असफलता पर भी कहेंगे और आपकी सफलता पर भी कहेंगे। तो जो काम होना ही होना, उस पर क्या ध्यान देना, क्या सुनना, छोड़ दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी से शुरू करें। जो भी करना है अभी से शुरू करें। इंतज़ार मत कीजिए कि ठीक है मैं शाम को करूँगा, मैं कल प्लान बनाऊँगा और मैं शुरू करूँगा। जहाँ आपने कल कहना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपका काम गया। क्योंकि आज का दिन ही सबसे सही दिन होता है। कल न कभी था, न कभी है और न कभी हो सकता है। कल का कोई वजूद होता ही नहीं है। कल तो हर दिन आज में परिवर्तित होता है। बताइए, तो कल कहाँ से आएगा फिर? तो देखो दोस्तों, बहाने हमेशा आसान ही लगते हैं। बहाने बनाने में देखो कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती।
जो मर्जी बहाना बना लो है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब फैसला आपको करना है कि आप वही रटे रटाए पुराने बहाने दोहराते रहेंगे या अपने सपने को सच करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। देखिए, याद रखिए, आपके सपने उतने ही बड़े हैं जितना आप उन्हें जीना चाहते हैं, और आपके बहाने भी उतने ही बड़े हैं जितना आप उन्हें मानते हैं। एक छोटा सा पत्ता आपके लिए ज़रा सा पत्ता होता है, आप एक उंगली से उसे उछाल के फेंक सकते हैं,